है? वर्षा रॉय। कल जो आपका होमवर्क दिए थे याद करके आए हैं? हाँ। चलिए आप बताइए अवतल दर्पण का उपयोग को लिखे। अवतल दर्पण में निम्न उपयोग है। पहले हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और डॉक्टर के कान नाक गले जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया चलिए जाता है। बहुत अच्छा सीढ़ो। आप खड़ा होइए। आप बताइए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण निम्नलिखित अंतर है। वैसा दर्पण जिसका परिवर्तन सतह धासा हुई उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परिवर्तन सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए सीट डाउन। आप खड़ा होइए। आप बताइए प्रधान अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्राधुन से होकर जाने वाली रेखा को वक्ता प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे एक से सूचित किया जाता है। चलिए बहुत अच्छा सीट डाउन। आप खड़े होइए विशाल जी। आप बताइए अवतल दर्पण का अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं तो वह फोकस से होकर जाती है और वह फोकस पर जमा हो जाते हैं। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा है सीट डाउन।